Hello students, how are you? Children, in the last video we described lesson number 2, our friend who came from the sky. Now today we will know the meaning of the difficult words in this lesson, and then you will understand the word power and answer to the question given in page number 10 of your textbook. After this in the textbook we will understand determiner words on page number 11. After this we will discuss number page number 13. So student, when you watch this video you must keep your textbook open by according to pages so that you can understand everything easily. So now let's start. Firstly, we have to discuss meaning of difficult words in this lesson. First one is CREAK, creak means चरमराहट. ENGROSS, engross means तल्लीन. QUAVERING, querying means quavering means कांपते हुए. स्ट्रेनिंग STRAINING, स्ट्रेनिंग means परिश्रम पूर्वक. PEER, यानी ताकना, पास से जांचना. स्पेस्टिक SPASTIC, स्पेस्टिक मीन्स पक्षाघात या लकवा जिसको कह सकते हैं शरीर का शून्य पड़ जाना. CRAWL, क्रॉल मीन्स रेंगना. मैन्यूवर MNOEUVRE, मैन्यूवर मीन्स स्थिति परिवर्तन करना. BOB, वॉब यानी ऊपर नीचे होना. FLAPPET, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाया. HUDDLED, हडल्ड. UP, हडल्ड अप यानी कुंडलित हुआ. FRIGST, फ्राइट मीन्स डर. स्टार्टल्ड मीन्स STARTLED, स्टार्टल्ड मीन्स चौकी. शॉबलर SHOVELLER, शॉबलर मीन्स चम्मच सी चोंच वाली बतख. माइग्रेटिंग MIGRATING, माइग्रेटिंग मीन्स स्थानांतरण कर रही थी. DOWN, डाउन यानी नरम पंख, नरम पंखों को बोला जाता है डाउन. SHOVEL, शॉवेल मीन्स बेलचा. GLINTED, ग्लिंटेड मीन्स चमकते थे. NIP, निप यानी दबाना, चुटकी भरना जिसको कहना चिकोटी भरना, काटना. FLUTTER, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना. MASHED, मैश्ड मीन्स कुलचे हुए या मसले हुए. वैलियंटली यानी बहादुरी से. VALIANTLY, वैलियंटली. कैजुअलिंग मीन्स CAJOLING, कैजुअलिंग खुशामद कर रही थी. AVIEN, एवियन मीन्स पक्षी संबंधी, आकाश से आया हुआ इसको कह सकते हैं पक्षी संबंधी शब्द है ये. TROOP, ट्रुप मीन्स दल बनाकर चलना. सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज number 10 of your textbook. First we want to discuss with word power with you. First question is match the following ways of looking with their meanings. यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के देखने के जो तरीके हैं उनको उनके अर्थ से हमको मिलाना. ways of looking with their meaning. पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है ये. पार्ट 1 में वर्ड लिखा है और पार्ट बी में उसकी मीनिंग लिखी हुई है. फर्स्ट जो वेज ऑफ लुकिंग वर्ड है, फर्स्ट पियर, PEER, पियर में इसलिए आपने देखा है पिछले पेज में क्विकली ताकना जिसका हिंदी मीनिंग होता है. तो इसमें जो वर्ड यूज़ होगा पियर की जो मीनिंग है वह होगी पियर मीन्स क्लोजली यानी पास से, है ना, पास में या पास से किसी चीज़ को, या फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक थिंग आउट, यह इसकी मीनिंग है. जो सेकंड वर्ड है GLANCE, ये वेज ऑफ लुकिंग वर्ड इसका जो मीनिंग है वह होता है क्विकली, एक नज़र में जिसको कह सकते हैं. इन अ ग्लैंस बोलते हैं ना, QUICKLY, एक नज़र में. तो जो इसका वेज ऑफ लुकिंग जो वर्ड है का उसका जो मीनिंग होगा वह होगा क्विकली. नेक्स्ट वन STER, स्टेयर मीन्स होता है फिक्सडली. FIXEDLY, फिक्सडली. अगला जो वेज ऑफ लुकिंग वर्ड है वह है ऑब्जर्व. OBSERVE, ऑब्जर्व मीन्स होता है इन अ साइंटिफिक काइंड ऑफ वे, वैज्ञानिक तरीके का
नेक्स्ट है विटनेस। यह जनरली क्राइम सेक्शन में यूज़ होने वाला वेज ऑफ लुकिंग वर्ड है। विटनेस मीन्स होता है एज अ क्राइम और एक्सीडेंट ऑक्यूर्स। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। What was Minnie doing in the balcony? Answer, she was watching the children playing in the park outside. मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? तो वह खेलते हुए बच्चों को पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। Why was her mother worried as Minnie sat in the balcony? जब जो मिनी है वो बालकनी में बैठी थी तो उसकी माँ को चिंता क्यों हो रही थी? आंसर होगा हर मदर वॉज वरीड बिकॉज इट वॉज टू विंडी एंड देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर गेटिंग बैट विच शी डिडंट वॉन्ट। उसकी माँ को चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि उस समय मौसम बड़ा सर्दीनुमा था, ठंडा था, हवा तेज चल रही थी और संभावना थी उसके गीले होने की जो वो नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पास्टिक। स्पास्टिक वर्ड का शब्द अर्थ क्या है? स्पास्टिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। स्पास्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका उसके शरीर पर जन्म से उसके हाथ और पैरों पर नियंत्रण नहीं होता। Why did the neighborhood children not become friendly with her? जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी के साथ, हर वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है मिनी के लिए, मिनी के साथ जो है वह फ्रेंडली या दोस्तीनुमा व्यवहार क्यों नहीं रखते थे या दोस्तीनुमा तरीके से क्यों नहीं रहते थे? आंसर है द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज दे वे आर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल। क्योंकि वो अपने खेल और अपने स्कूल में व्यस्त रहा करते थे, इसलिए वो मिनी से फ्रेंडली नहीं थे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। वह गेंद कौन सी थी जो उसकी गोद LAP लैप यानी गोद में गिरी थी? आंसर है इट वॉज डक आ शॉबलर। वह एक बतख थी, वह एक बतख थी, एक चम्मच सी चोंच वाली बतख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड। चिड़िया को क्या हो गया था? नेक्स्ट आंसर इज इन एन एफर्ट टू रिजॉइन हर मैट्स इट हैड हर्ड हर विंग्स। और वह अपने साथियों के साथ पहुंचने के प्रयत्न में उसने अपने पंख जो हैं उसको क्या कर लिए थे? जख्मी कर लिए थे। मतलब वो अपने साथियों के साथ जो पहुंचने के प्रयत्न उसने किए थे उस वजह से वो अपने मैट्स मतलब साथी उनके साथ पहुंचने के प्रयत्न के कारण उसके पंख क्या हो गए थे? जख्मी हो गए थे। यह हुआ था पक्षी के साथ में। हाउ डिड द वर्ड रिएक्ट व्हेन मोनीज लिखा हुआ है, एम एक्चुअली MO नहीं है, वह MI होगा। हाँ, मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट अप। वैन मिनीज, मोनीज लिखा हुआ है, करेक्ट आप इसको लिखेंगे MINI' मिनीज। वैन मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट अप इट निब्ड हर। जैसे ही उसकी माँ ने उसे उठाने की कोशिश की थी तो उसने उसे चिकोटी भर दी थी, काट दिया था। Why do you think the bird refused to eat anything? आपके अनुसार जो है चिड़िया ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों किया? Being a wild duck, it was not used to human nearness. चूँकि वह एक जंगली बतख थी और उसको मानव लोगों के साथ में रहने की या उनके पास होने की आदत नहीं थी, हैंस इसलिए इट वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी एंड देयरफॉर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और उसको जो है किसी पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए कुछ वो खा पी नहीं रहा था या खा पी नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द बर्ड फेड। जो चिड़िया है उसको कैसे खाना खिलाया गया? इट वॉज फेड विथ एन इंक फिलर आफ्टर ओपनिंग इट्स बीक। उसको एक स्याही में दबात में स्याही बनने वाले जो इंक फिलर होता है उसके साथ सहायता से उसकी चोंच को खोलकर उसे खिलाया गया था। वाई डू यू थिंक मिनीज नेम द वर्ड मित्र। आपके हिसाब से मिनी का नेम मित्र क्यों रखा गया था? शी नेम द वर्ड मित्र बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स एंड टुक हिम एज वन। मिनी ने उसका नाम मित्र क्यों रखा था? क्योंकि मिनी का कोई खुद का दोस्त नहीं था और इसलिए मिनी ने उसे क्या कर लिया था? दोस्त के समान मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल।
डक की विदाई का वर्णन कीजिए। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। द डक वॉज टेकन विथ मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन बाय मिनीज फादर। FATHER होगा यहाँ पे, सब करेक्ट कर लीजिए। FATHER, ई की जगह लगेगा आर। So the duck was taken with Minnie and the other children by Minnie's father to the nearby lake. जो डक है उसको मिनी और उसके दोस्तों के साथ जो है उसके पिताजी ने पास के झील में ले गए। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनीज लैप। वहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने मिनी की गोदी से डक को बहुत सावधानी से उठाया। एंड जेंटली रिलीज इट इनटू द लेक, और उसे बड़ी ही सावधानी के साथ में झील में उसको छोड़ दिया। इट बिगेन स्विमिंग एंड शॉबलिंग, और वह अपनी चोंच से जो है वह तैरने लगा, गोते खाने लगा। द वाटर विथ इट्स बीक, अपनी चोंच की सहायता से। इस प्रकार से डक की विदाई दी गई। हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी आर द डक? तुम्हारे अनुसार कहानी किसके बारे में है, मिनी या बतख, या क्यों? द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी। द डक इज ओनली सिम्बॉलिक। यहाँ पर जो वर्ड छोटा है, द के बाद DUC के डक लगेगा। द डक इज ओनली सिम्बॉलिक एंड बीन brought in to focus attention on the handicaps of disabled children। मतलब कहानी जो है मिनी और उसकी विकलांगता के बारे में है, बतख तो केवल प्रतीकात्मक है। द डक आएगा, द के बाद आप बच्चों इसमें DUC के डक वर्ड यूज करेंगे। द डक इज ओनली सिम्बॉलिक, डक वर्ड जो है वो केवल प्रतीकात्मक है। एंड बीन ब्रॉट इट इनटू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्ड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें जो डक है वह केवल विकलांग व्यक्तियों की असक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है वह वर्ड लाया गया है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी, ब्रैकेट में मिनी हैव। शी वर्ड यानी मिनी जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन है कि जो मिनी को है वो किस प्रकार की दिव्यांगता थी। Minnie was a spastic, that means she was a person who had no control over her hands and legs since birth. मिनी पक्षाघात या लकवा से पीड़ित थी, उसका अपने हाथों और पैरों पर जन्म से ही नियंत्रण नहीं था। That is all of your question and answer in this lesson. Next, now we are requested to you have seen your book of page number 11. We are going to discuss language practice. In your book we can understand the understanding of this look at your page number 11. Meaning of determiners, main points. Look at your description box on your screen. Determiners, DETERMINERS, determiners जिसको कहते हैं निर्धारक। मात्रा को निर्धारित करने वाले जो शब्द होते हैं वह निर्धारक कहलाते हैं। यहाँ पे डिटरमाइनर्स की मीनिंग या उसको हमको समझना है। डिटरमाइनर्स आर यूज्ड इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट वन इज डिटरमाइनर्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन ग्रुप्स। डिटरमाइनर या निर्धारक शब्द का उपयोग जो होता है किसी भी संज्ञा समूह के आगे होता है। यू यूज स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स व्हेन पीपल न्यू एग्जैक्टली विच थिंग्स आर पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट। स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स का यूज जो होता है वह एग्जैक्टली की कंडीशन में होता है। स्पेसिफिक डिटरमाइनर जो है वो एक निश्चित वस्तु के लिए या पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं उसके बीच लिए स्पेसिफिक डिटरमाइनर वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट, यू यूज जनरल डिटरमाइनर टू टॉक अबाउट पीपल आर थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली आर व्हाट दे आर। इसमें एग्जैक्टली की कंडीशन लागू नहीं होती। ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट वन,
मिनी वॉज 12 years ओल्ड एंड अ स्पेसिफिक आप इसमें देखेंगे मिनी के बाद में मिनी वॉज के बाद में 12 वर्ड जो लिखा है 12 years जो लिखा है वो थोड़े से तिरछे शब्दों में लिखा हुआ है। ओल्ड आपको सीधा शब्द में लिखा हुआ दिख रहा है, एंड भी सीधे शब्दों में लिखा है, और अ जो है फिर तिरछी लाइन में लिखा हुआ दिखता, तिरछा वर्ड दिख रहा है। स्पास्टिक फिर सीधे शब्द में लिखा है। तो इसमें देखेंगे 12 years और अ, ये जो दो वर्ड हैं यही इसमें डिटरमाइनर है। ध्यान से देखिए बच्चों, मिनी वॉज 12 years ओल्ड। 12 ईयर ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक जो है उस पर्सन को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है ना। तो 12 years ओल्ड 12 साल की और एक विकलांग लड़की थी, है ना। तो 12 years वर्ड और आ जो है वह दो इसमें डिटरमाइनर वर्ड यूज़ हुए हैं। शी डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश। अब आप देखेंगे शी डिड नॉट स्पीक और इंग्लिश शब्द जो है ये सब चीज़ें सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन MUCH मच जो है थोड़ा सा इटलाइज्ड है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है। तो इसमें MUCH मच वर्ड जो है वह डिटरमाइनर है। शी डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश। नेक्स्ट, आई मेट हर इन लंदन। आई मेट इन लंदन आप देखेंगे सीधे सीधे लिखे हैं, पर HER हर जो है फिर इटलाइज्ड है, थोड़ा सा इटैलिकाइज्ड है, इटलाइज्ड वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। सो इस HER हर जो है वह फिर जो है डिटरमाइनर के रूप में यूज़ होने वाला शब्द है। हर मदर मेस्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल। अब हर मदर एंड सम ये दो शब्द इसमें फिर डिटरमाइनर की तरह यूज़ हुए हैं। हैव यू गॉट अनादर मील, ANOTHER अनादर वर्ड यहाँ डिटरमाइनर है। सेवरल यंग फ्रेंड्स वे आर वेटिंग आउटसाइड, यहाँ पे सेवरल यंग वर्ड जो है फ्रेंड के लिए यूज़ होने वाला डिटरमाइनर है, फ्रेंड्स के लिए यूज़ होने वाला डिटरमाइनर वर्ड है। ऑल बॉयज़ ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म। ऑल बॉयज़ आर यूज्ड इन, all boys word are used all boys word is used for determiner word. her face was very bright, हर वर्ड जो है वो डिटरमाइनर है। द मैन बिगन टू रन टूवर्ड द बेबी, यहाँ पर जो डिटरमाइनर वर्ड है वो द शब्द जो है वो डिटरमाइनर की तरह इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू बाय दैट डिक्शनरी, THAT दैट इसमें डिटरमाइनर है। वी वेंट टू एन आर्ट एग्जीबिशन, ANN इसमें डिटरमाइनर है। यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम यू लाइक, AN बाय एनी डिटरमाइनर वर्ड है। देयर वेयर अ फ्यू डॉक्टर्स अवेलेबल, अ फ्यू वर्ड यहाँ डिटरमाइनर है। ही स्पीक्स मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, MANY मैनी जो है वो डिटरमाइनर वर्ड है। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, MORE मोर यहाँ पर डिटरमाइनर वर्ड यूज़ है के रूप में यूज़ हुआ है। देयर इज़ इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, ENOUGH इनफ जो वर्ड है वह डिटरमाइनर की तरह यूज़ हुआ है। ईच बॉय हैज़ अ सेपरेट बॉक्स एंड नंबर, ईच बॉय शब्द जो है वह इसमें डिटरमाइनर की तरह उपयोग हुआ है। द इटैलिकाइज्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर डिटरमाइनर। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, आप ये सारे शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। नेक्स्ट, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हैं। रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, उनको मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है, जमाना है। अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स इन ईच सेंटेंसेस, और जब सेंटेंस जम जाए तो उसके बाद उसमें उपयोग होने वाले अंडरलाइन जो डिटरमाइनर वर्ड हैं उनको अंडरलाइन भी करना है। फर्स्ट वन इज अ एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर।
ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है जो बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर है। इसको हम अरेंज करेंगे, डिसऑर्डर्ड फॉर्म को ऑर्डरली जमाएंगे। तो यहाँ पर एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यूज़ होने वाले डिटरमाइनर वर्ड एन और आ होंगे। नेक्स्ट, अदर सेक्शन इन द एनी फ्रेंड डोंट हैव यू। यहाँ देखेंगे आप, ये जो सेक्शन, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो हमको पता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में जब सेंटेंस मेकिंग होती है तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब के या WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डोंट हमें दिखाई दे रही है। सो हम डोंट वर्ड को सबसे आगे रखेंगे। तो डू नॉट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन अदर सेक्शन। एनी वर्ड यहाँ डिटरमाइनर की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, राजू राइट कैन विथ हैंड ईदर। यहाँ पे इसे सेट करेंगे, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, इंग्लिश में भी जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हम जनरली सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और बचा हुआ फिर प्रेडिकेट बाद में लिखते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हम इन सेंटेंस की मेकिंग करेंगे। सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसमें लगी हुई ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढेंगे, मेन वर्ब ढूंढेंगे और फिर बाकी बचे हुए शब्द को प्रेडिकेट के फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंक इन द बॉटल मच हाउ देयर इज़। अब आप इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आप इसको WH वर्ड, इसमें हाउ दिख रहा है, इसको सबसे पहले रखेंगे। तो हाउ के बाद इसमें क्वांटिटी आ जाएगी मच। उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया इंक, हाउ मच इंक इन देयर इन द बॉटल, क्वेश्चन मार्क। डिटरमाइनर वर्ड इसमें क्या हुआ, मच, MUCH, मच। नेक्स्ट, द फ्यू रुपीज़ आई हैव स्पेंड ऑलरेडी। आई इसमें मेन सब्जेक्ट शब्द वर्ड है, आई सबसे पहले लगेगा। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड द फ्यू रुपीज़ आई हैड, द फ्यू डिटरमाइनर वर्ड इसमें हुआ। इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मैनी, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और WH वर्ड हाउ है, हाउ सबसे पहले रखेंगे। हाउ के बाद इसमें डिटरमाइनर वर्ड मैनी यूज़ करेंगे। हाउ मैनी सब्जेक्ट क्या हो गया, पेज, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नथिंग इज ओपन सो इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। इसमें इट जो है उसको हम सबसे सामने लेंगे, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे सो नथिंग इज ओपन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ये सभी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिखेंगे, उनको याद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।